हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग लाइट के बारे में तो ज़रूर जानते होंगे। लाइट जिसके बिना हम देख भी नहीं सकते, जिसके बिना हम अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते। एक्चुअली क्या होती है वो लाइट, आइए आज हम इस टॉपिक पर बात करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखें, और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, लाइट को अलग अलग टाइम में अलग अलग तरीक़ों से डिफ़ाइन किया गया है। पहले हम मानते हैं कि लाइट एक पार्टिकल है और वो एक रे के फॉर्म में चलती है, लेकिन बाद में वेव थ्योरी ने बताया है कि लाइट पार्टिकल नहीं, लाइट एक वेव है और वो वेव के फॉर्म में आगे बढ़ती है। लेकिन बाद में क्वांटम थ्योरी ने हमें बताया है कि लाइट पार्टिकल भी है और वेव भी है। एक्चुअली लाइट का डुअल नेचर होता है, क्वांटम थ्योरी ने हमें ये बताया। हम लोग लाइट की फुल स्टडी करेंगे। लाइट पार्टिकल क्यों है, वेव क्यों है, और अगर वेव है तो इसके कारण क्या होता है, जैसे कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, पोलराइजेशन और ऐसे ही थोड़े और फिनोमिनाज, और एंड में डुअल नेचर ऑफ लाइट। सबसे पहले लाइट के पार्टिकल नेचर की बात करते हैं। हम लोगों को कैसे पता चला कि लाइट एक पार्टिकल है? इसके लिए न्यूटन ने एक थ्योरी बनाई जिसका नाम था कॉर्पस्कुलर थ्योरी। ये बात करी सन 1600 से 1650 के बीच की है। न्यूटन उस समय साउंड मोशन, लॉज ऑफ मोशन, बॉडी कैसे मूव करती है, उन पर लगने वाले लॉज, इन सब की काफ़ी अच्छे से स्टडी कर चुके थे, और न्यूटन लाइट को भी इन्हीं चीज़ों से कंपेयर कर रहे थे। जैसे कि अगर हम अपने रियल लाइफ का एग्जांपल लें तो जब कभी किसी बंदूक से गोली फायर होती है तो जो उसकी गोली है वह एक पार्टिकल है, और जब वो फायर होती है तो वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। तो न्यूटन ने हमें बताया कि लाइट का जो कोई भी सोर्स है वो बहुत सारे पार्टिकल एमिट करेगा, जिसका नाम उन्होंने कॉर्पस्कल्स रखा। ऐसा इसलिए क्योंकि पार्टिकल का मास होता है, लेकिन लाइट का तो कोई मास ही नहीं होता है, इसलिए लाइट को पार्टिकल कहना सही नहीं होगा, इसलिए उनका नाम उन्होंने कॉर्पस्कल्स रखा। दूसरा उन्होंने बताया कि जो कॉर्पस्कल्स होते हैं उनकी स्पीड बहुत तेज़ होती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, और जब भी मीडियम चेंज होता है, जैसे कि अगर कॉर्पस्कल्स हवा से पानी में आए तो इनकी स्पीड कम हो जाती है, यानी कि डिक्रीज हो जाती है। न्यूटन ने हमको बताया कि जब भी ये कॉर्पस्कल्स हमारे आँख के अंदर रेटिना को हीट करते हैं, यानी कि टकराते हैं, तो उनको एक सेंसेशन होता है और हम बोलते हैं कि हमको वो चीज़ दिख रही है। अलग अलग कलर इसलिए होते हैं क्योंकि इन कॉर्पस्कल्स का साइज़ अलग अलग होता है, और कुछ कॉर्पस्कल्स बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। न्यूटन के कॉर्पस्कुलर थ्योरी में ये सब पॉइंट्स थे। न्यूटन ने अपने इस थ्योरी से कुछ नेचर में फिनोमिना एक्सप्लेन किए हैं, जैसे कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। लेकिन न्यूटन की ये थ्योरी फेल हो गई क्योंकि वो बहुत सी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाई, जैसे कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। इनके बारे में तो आप जानते ही होंगे। रिफ्लेक्शन, जब भी कोई लाइट किसी ऑप्टिकल सरफेस जैसे कि मिरर से टकराती है तो वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाती है, और रिफ्रैक्शन में जब भी कोई लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो थोड़ा बेंड हो जाती है। लेकिन न्यूटन ने ये तो एक्सप्लेन करने के लिए ये एक्सप्लेन करने के लिए रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन उनकी इस थ्योरी के अकॉर्डिंग होती है, लेकिन जैसा कि पानी के सरफेस पे तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों एक साथ होते हैं। ये कैसे हो रहा है, न्यूटन को इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। न्यूटन इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इन सब को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इंटरफेरेंस, जिसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक प्लेन ऑब्जेक्ट है और 2 लाइट के सोर्स हैं। आप पहले लाइट के सोर्स को ऑन करते हैं और उस ऑब्जेक्ट को देखते हैं, हमको दिखता है कि ऑब्जेक्ट चमक रहा है। हम दूसरे लाइट के सोर्स को ऑन करते हैं, तब भी देखते हैं कि वो ऑब्जेक्ट चमक रहा है। लेकिन अगर हम दोनों लाइट के सोर्स को ऑन करते हैं तो एक जगह पर तो हम देखते हैं कि वो और तेज चमक रहा है, लेकिन एक जगह हमको ऐसी मिलती है कि वहाँ पर डार्कनेस यानी कि अंधेरा होता है। तो इस चीज़ को हम इंटरफेरेंस बोलते हैं। न्यूटन इस चीज़ को कभी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अब ये पोलराइजेशन क्या होता है? पोलराइजेशन को हम ऐसे समझते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास एक लाइट का सोर्स है और एक स्पेशल टाइप का क्रिस्टल है। हम लाइट को ऑन करते हैं और क्रिस्टल को सेट करते हैं। हम देखते हैं कि
आर पार हमको लाइट दिख रही है, लेकिन अगर हम उस क्रिस्टल को थोड़ा घुमा दें तो हम देखते हैं कि लाइट नहीं दिख रही है। तो अगर लाइट एक पार्टिकल के फॉर्म में ट्रेवल करती थी तो उसको दोनों साइड से दिखना चाहिए, लेकिन ये क्या हो रहा है, लाइट एक एंगल से तो दिखती है, एक एंगल से नहीं दिखती है। तो इसको हम बोलते हैं पोलराइज्ड लाइट, और इस फिनोमिना को बोलते हैं पोलराइजेशन। न्यूटन इस चीज़ को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। आप लोगों ने कभी इस चीज़ पर तो गौर किया ही होगा कि अगर आपके घर पे कोई छोटी सी टॉयज और उसमें से लाइट आ रही है तो वो लाइट एक जगह पर ना होकर पूरे कमरे में फैल जाती है। लेकिन अगर न्यूटन की थ्योरी से देखें तो लाइट एक पार्टिकल के फॉर्म में होती है और उसको एक जगह पर चमकना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है, लाइट पूरे कमरे में फैलती है। तो न्यूटन इस चीज़ को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए और उनकी थ्योरी फेल हो गई। एक और चीज़ जिसके बारे में न्यूटन ने बताया था वो है कि जब भी लाइट किसी डेंसर मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। जैसे कि साउंड जब भी कोई डेंसर मीडियम जैसे कि किसी सॉलिड में ट्रेवल करता है तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है। लेकिन रियल लाइफ में जब लैब में प्रूफ किया गया तो पाया गया कि इसका उल्टा होता है, स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाती है। तो ये एक और फेलियर था न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी का। अब न्यूटन के टाइम में एक और नए साइंटिस्ट है जिनका नाम हाइजेन था। उन्होंने अपनी वेब थ्योरी दी, जिसके बाद हम अगली वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।